उतने में उनकी वाइफ आती हैं और एकदम से दरवाज़ा खोलती है तो उनके वाइफ के आंखों के सामने जो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे जो कज़न ब्रदर्स हैं वो घर पर आए हुए हैं और आपको पता है जब भी कज़न ब्रदर घर पर आते हैं तो एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है, एक बात वो ज़रूर करते ही करते हैं और वो है भूतों की बात। मेरा कज़न ब्रदर भी आया, उसने भी मेरे को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े होकर मैंने सोच लिया कि इस पर वीडियो ज़रूर बनानी है। तो इस कहानी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी अब हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद द चैनल। ओके, चलो दोस्तों, तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये घटना घटी है ये MP के एक छोटे से गाँव राजनगर में घटी है और जिनके साथ ये घटना घटी है उनका नाम था राम गोपाल। राम गोपाल पेशे से एक किसान थे और खेती बाड़ी कर ही अपना घर चलाया करते थे। वो एक शादीशुदा व्यक्ति थे जिनके 2 बच्चे थे। उनकी वाइफ का नाम गंगा था। राम गोपाल जी नॉर्मल दिनों की तरह ही खेतों में जो है काम कर रहे थे, अपना गाय भैंसों को जो है चारा वगैरह डाल रहे थे। तो एकदम से उनके माइंड में एक बात याद आती है कि कुछ दिनों पहले उनको खजुराहो सिटी से उनके किसी रिलेटिव का जो है इन्विटेशन आया था कि 9 मार्च को उनको एक शादी में जाना है और उस दिन 9 मार्च ही था। तो वो एकदम से अपना सारा काम निपटा कर अपने घर पर आते हैं, अपनी वाइफ से बोलते हैं गंगा से कि आप रेडी हो जाओ और बच्चों को भी रेडी कर दो, हमें जो है खजुराहो सिटी जाना है, वहाँ पर हमारे खास रिश्तेदार की जो है शादी है। तो गंगा बोलती है कि देखो मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें से जो हमारा सबसे बड़ा वाला लड़का है सुरेश, उसकी जो है तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसको काफ़ी तेज़ बुखार है, तो एक काम कीजिए आप ही चले जाइए। तो राम गोपाल जी बोलते हैं कि अगर आप ही नहीं जा रहे, आप लोग ही नहीं जा रहे, तो मैं भी जाकर क्या करूँगा। तो गंगा जी बोलती हैं कि आप जो है चले जाइए क्योंकि जिन रिश्तेदार की शादी है वो हमारे काफ़ी खास हैं, हम में से हमारे परिवार में से कोई भी नहीं जाएगा तो उनके और हमारे बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे और ऊपर से वो बुरा भी मान जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए और कोशिश कीजिएगा कि आज ही जल्दी वापस आ जाए। तो राम गोपाल जी बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ और आज कोशिश करूँगा कि मैं आज ही वापस आ जाऊँ। शादी का घर रहेगा, अगर किसी ने रोका तो मैं उनसे बोल दूंगा कि लाइक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे घर पे जाना है। तो गंगा जी बोलती है ठीक है। राम गोपाल जी उसी दिन 4 बजे जो है रेडी होकर खजुराहो सिटी के लिए निकलते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि खजुराहो सिटी राजनगर से करीबन 10 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो 4 बजे निकलते हैं। वो 4 बजे निकलते हैं तो देखते हैं कि उनको आने जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल रहा है, वहाँ तक जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो कहानी है हमारी ये करीबन आज से 20 से 22 साल पुरानी है, करीबन 2001-2002 की कहानी है। तो वो देखते हैं कि उसी साइड एक व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी कॉमन था, लोग जो ट्रैवल करते थे वो बैलगाड़ियों से ज़्यादा करते थे। अगर जाते हुए कोई बैलगाड़ी वाला मिल गया तो उनसे वो लिफ्ट ले लेते थे। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी एक व्यक्ति जो जा रहे थे खजुराहो सिटी किसी काम से, उन्होंने उस व्यक्ति से जो है लिफ्ट ले ली। करीबन वो 5:30 बजे तक जो है खजुराहो अपने डेस्टिनेशन पे जो है पहुंच चुके। उन्होंने वहाँ पर अपने रिलेटिव की जो है जो शादी है वो अटेंड करी और उनको फंक्शन अटेंड करते करते करीबन 9:30 से 10 बज गए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार से बोला कि चलिए ठीक है, अभी मुझे जो है जाना है, बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उनके रिश्तेदार ने उनको रोकने की कोशिश करी कि नहीं आप रुक जाइए, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, आप इस टाइम कहाँ पर जाएंगे। तो राम गोपाल जी ने बोला कि नहीं, बच्चे की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझे जाना ही होगा। अगर रात बेरात कोई तबीयत ज़्यादा उसकी ख़राब हो गई तो उसको देखने वाला तो कोई होना चाहिए। तो उनके रिलेटिव ने बोला कि ठीक है आप फिर चले जाइए, लेकिन संभल के जाइए क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और इस टाइम आपको कोई साधन मिलेगा नहीं। तो राम गोपाल जी बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई साधन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है राजनगर जो है यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 10 किलोमीटर का रास्ता है जो कि मैं पैदल ही जो है तय कर लूँगा। 10:15 बजे के आसपास, 10:15 के आसपास जो है राम गोपाल जी उस फंक्शन से निकलते हैं। फंक्शन से निकलने के बाद जब वो मेन रोड पर आते हैं देखते हैं कि वहाँ पर एकदम गुप्त अंधेरा है, ना ही कोई उस रास्ते से आ रहा है ना ही कोई जा रहा है, क्योंकि रात के 10 बज गए थे और गांव के टाइम में इस टाइम कोई भी जो है वाहन वगैरह नहीं मिलता
और ये कहानी है भी काफ़ी जो है लंबे टाइम पुरानी। वो सोचते हैं कि घर तो किसी भी हालत में जो है जाना है, बच्चे की तबीयत ख़राब है और मुझे घर जल्दी पहुंचना होगा। वो देखते हैं कि रास्ता एकदम सुनसान है, काफ़ी अंधेरा है, लेकिन उनको इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि जो चांद की रोशनी थी उससे थोड़ा बहुत जो है रास्ता दिख रहा था। तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। करीबन 8 किलोमीटर का सफ़र वो तय कर लेते हैं। 8 किलोमीटर बाद उनके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो खेतों की तरफ से जो है जा रहा होता है, उनके घर पे ले जाया जाता है, और एक रास्ता होता है जो मेन रोड होता है जो घुमाकर उनकी घर की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो वो सोचते हैं कि घर पे जल्दी पहुंचना है और अगर मैं खेत वाले रास्ते से जाऊँगा तो जल्दी घर पर पहुँच जाऊँगा, करीबन मेरे 20 से 25 मिनट बच जाएंगे, और ये जो दूसरा रास्ता है इससे करीबन आधा घंटा मुझे एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो सोचते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी रात को क्या ही दिक्कत होगी, और ये रास्ता शॉर्टकट है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। जब वो खेत में एंटर करते हैं, खेत में एंटर करने के करीबन थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद वो देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पे कोई महिला बैठी हुई हैं खेत के बीचों बीच। तो राम गोपाल जी को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इतनी रात को कौन सी महिला बैठी है। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे ही होगा नॉर्मल, कोई महिला जो है शौच करने के लिए आई होगी। वो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो आगे निकल जाते हैं। अब जो रास्ता आने वाला था वो रास्ता इस तरीके से था कि इस साइड भी खेत था और इस साइड भी खेत था, और उन खेत की बाउंड्रीज पर लेफ्ट और राइट साइड जो है एक बाउंड्री बनी हुई थी। कांटों की जो जड़ें होती है, कांटों के जो पेड़ होते हैं, उनसे बाउंड्री बनी हुई थी ताकि कोई भी जानवर उस खेत में जाके उस फसल को खराब ना कर सके। तो करीबन वहाँ पर इतनी जगह होगी कि 2 व्यक्ति ही एक साथ निकल सकते हैं। वो उस रास्ते पर चलने लगते हैं। देखते हैं कि उनके सामने आगे चल के 5 औरतें खड़ी हुई हैं। उन औरतों ने जो है काफ़ी लंबा जो है यहाँ तक का करीबन नाक के बराबर तक का जो है घूंघट कर रखा था, और वो सिर्फ कुछ बोल नहीं रही थी, वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो राम गोपाल जी ने बोला कि बहन जी आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए, मुझे यहाँ से निकलना है। तो देखते हैं कि वो औरतों का जो है कोई रिप्लाई नहीं आता। राम गोपाल जी दोबारा बोलते हैं कि बहन जी आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। ऐसे करते करते राम गोपाल जी ने 2 से 3 बार और बोला उनसे, लेकिन उन औरतों का कोई भी रिप्लाई उनकी साइड से राम गोपाल जी को नहीं आया। राम गोपाल जी को मजबूरन उनके साइड से निकलना पड़ा, झाड़ियों से सटकर। जब वो झाड़ियों से सटकर निकल रहे थे तो एक कांटा जो है उनकी बाजू में चुभ गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी खरोच आ गई और वहां पे जो है ब्लड निकलने लगा। राम गोपाल जी ने उस बात पर इतना गौर न करते हैं वो आगे चलने लगे। जब वो थोड़े करीबन 10 से 15 मिनट का सफ़र और तय करते हैं तो आगे देखते हैं कि एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा सा, और उस बरगद के पेड़ के नीचे वही 6 औरतें खड़ी हुई हैं जो उनको पहले दिखी थी। ये चीज़ देखकर राम गोपाल जी के माइंड में अब पक्का डाउट आने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, यही औरतें मुझे पहले दिखी थी और यही औरतें यहाँ पर मेरे से पहले कैसे पहुँच गई, बल्कि यहाँ तक आने का तो कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, और कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है और कोई इतना बड़ा रास्ता भी नहीं है कि अगर ये यहाँ से निकले तो मुझे ना दिखे। वो थोड़ा सा डाउट करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को भी इग्नोर करना चाहते थे कि कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई खड़ा हो मेरा क्या जा रहा है इसमें, कोई खड़ा है तो खड़ा रहे। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ उन्हें निकलना था उस बरगद के पेड़ के पास से ही निकलना था, वो जब वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं उन औरतों ने जिन्होंने इतना लंबा घूंघट डाल रखा था करीबन नाक के बराबर, उनके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल थी जो कि राम गोपाल जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगी। राम गोपाल जी उनकी स्माइल देख ही रहे थे कि एकदम से उनकी नज़र उनके पैरों पे पड़ती है और उनके पैर जो है उनके। अब यहाँ से राम गोपाल जी की घबराहट स्टार्ट हुई। वो एकदम से अंदर से डर गए थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन वो अपनी घबराहट उनके सामने शो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर जब आप अपनी घबराहट या अपने स्पिरिट को जो है एकदम कमज़ोर कर लेते हैं, अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, तो जो सामने एंटिटी होती है वो आप पर भारी हो जाती है। राम गोपाल जी ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और वो वहाँ से निकलने लगे, और जो उनकी कदमों की रफ्तार थी वो और ज़्यादा तेज़ बढ़ गई। राम गोपाल जी एकदम पसीने पसीने होने लगे। उन्होंने अपनी जेब में से बीड़ी निकाली और जला लिए, क्योंकि मान्यता ये है कि आग के पास कोई भूत प्रेत नहीं आता। करीबन 11:30 बज रहे थे और 1 किलोमीटर का सफ़र और ज़्यादा बचा हुआ था, तो राम गोपाल जी जितने जल्दी हो सके उस 1 किलोमीटर को ख़त्म करना चाहते थे। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हैं, पसीनों से लथपथ थे राम गोपाल जी। वो जल्दी जल्दी घबराते हुए पहुँचते हैं अपने घर पर और 33 के दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। वो 2-3 बार 33 के दरवाजे में हाथ मारते गए, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो।
उतने में उनकी वाइफ आती हैं और एकदम से दरवाज़ा खोलती, तो उनके वाइफ के आंखों के सामने जो नज़ारा था, वो नज़ारा देखकर उनके वाइफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि राम गोपाल जी जो अभी दरवाज़ा खटखटा रहे थे करीबन 10 सेकंड पहले, वो ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं और पसीने से एकदम लथपथ हैं। ये चीज़ देखकर राम गोपाल जी की वाइफ गंगा बहुत ज़्यादा घबरा गई और एकदम से चिल्लाई। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनके जो दो छोटे बेटे थे सुरेश और रमेश, वो तुरंत उठकर बाहर आए। सुरेश ने देखा कि उनके फादर जो है ज़मीन पर लेटे हुए हैं, लेटे क्या बेहोश पड़े हुए हैं और पसीने में, तो वो भी घबरा गया। वो अंदर से तुरंत भागकर पानी लेकर आया और उनके चेहरे पर छिड़कने लगा। थोड़ी देर बाद राम गोपाल जी को होश आता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। गंगा ने उनसे पूछा कि सुने जी, आपको हुआ क्या? अभी तो आप दरवाज़ा खटखटा रहे थे और एकदम से बेहोश कैसे हो गए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो? राम गोपाल जी 10 सेकंड तक उनका चेहरा देखते हैं और अपने बच्चों का चेहरा देखते हैं और कुछ नहीं बोलते, चुपचाप अंदर आ जाते हैं। उनके कुछ ना बोलने की वजह साफ साफ ये नज़र आ रही थी कि वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को डराना नहीं चाहते थे, जो भी उनके साथ अभी हुआ वो बताकर। राम गोपाल जी अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक अजीब बात होती है कि 10 बज चुके थे, लेकिन राम गोपाल जी अभी भी सोकर नहीं उठे। तो गंगा जी को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि रोज़ तो ये 5 बजे करीबन उठ जाते हैं, चाहे जितना भी लेट सोएं, लेकिन अभी तक नहीं उठे। तो उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि रात को जो हादसा हुआ है, उस हादसे की वजह से ये थक गए हों और अभी तक सो रहे हैं। चलो मैं एक बार जो है इनको जगा कर ले आती हूँ और इनको जो है नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। वो जाती हैं उनके कमरे में, देखती हैं कि राम गोपाल जी खड़े हुए हैं दीवार की तरफ मुंह करके और अपना सर जो है नीचे कर रखा है। एक दो बार गंगा जी उनको आवाज़ लगाती हैं कि सुनिए जी, नाश्ता कर लीजिए, आज तो आप बहुत लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप आकर नाश्ता कर लीजिए, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो आप आराम ही करिए। राम गोपाल जी कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। एक दो बार और पूछा गंगा जी ने कि सुनिए जी, आप ठीक हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? राम गोपाल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो गंगा थोड़ा आगे जाती है और राम गोपाल जी का हाथ पकड़कर पूछती है कि सुनिए जी। एकदम से राम गोपाल जी उनकी तरफ देखते हैं और एक क्रीपी से स्माइल उनको पास करते हैं और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर जो है उनको देखना स्टार्ट कर देते हैं। गंगा थोड़ी सी घबराई, लेकिन उन्होंने एक झटके से बोले कि सुनिए जी, क्या हुआ आपको, ठीक है सब कुछ? तो उतने में राम गोपाल जी नॉर्मल बोलते बोलते हाँ क्या हुआ बताओ। तो गंगा जी सोचते हैं कि अभी तो ये कुछ बोल नहीं रहे थे और अभी जो चीज़ें मैंने बोली क्या इन्होंने सुनी नहीं? हो सकता है कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, इसलिए जो है चीज़ों पर जो है इनका ध्यान नहीं जा रहा है या गुमसुम से। तो वो उनसे बोलते कुछ नहीं, चलिए आप जो है आकर नाश्ता कर लीजिए। अब जो हादसा उनके साथ हुआ था रात को, उस हादसे को करीबन 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में राम गोपाल जी की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस आ गए थे। कुछ चेंजेस ऐसे थे कि वो खाना नहीं खा रहे, उनकी बॉडी एकदम वीक होने लगी। राम गोपाल जी देखने में काफ़ी हेल्दी व्यक्ति लगते थे, लेकिन इन 5 दिनों में उनकी बॉडी ऐसी हो गई जैसे उन्हें काफ़ी लंबे टाइम से जो है खाना ही नहीं मिला, या फिर उनकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है। एकदम जो है कॉलर बोन, उनकी जो यहाँ की हड्डियाँ होती हैं, हाथों की हड्डियाँ, चेस्ट की हड्डियाँ जो है उनको दिखने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं उनके साथ 10-15 दिन और चली और एक दिन तो हद ही हो। जब राम गोपाल जी की वाइफ खेत से घर पर आई अपना सारा काम निपटाकर, तो उन्होंने देखा, गंगा ने देखा कि राम गोपाल जी शीशे के सामने खड़े हुए हैं, उनकी साड़ी पहनकर और लिपस्टिक लगाए और अपने आप को जो है निहार रहे हैं। तो गंगा को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं मेरे पति। तो वो उनके पास जाती हैं, वो उनको बोलते कि सुनिए जी, क्या कर रहे हैं आप? तो एकदम से राम गोपाल जी पीछे मुड़ते बोलते कि भारी सी आवाज़ में, अजीब सी, नहीं वो इंसान की लग रही थी आवाज़, नहीं वो जानवर की लग रही थी। ऐसा लग रहा था किसी जो एक औरत है उसकी काफ़ी मोटी आवाज़, काफ़ी डरावनी आवाज़ कि भाग जाए ऐसे तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तूने फिर से मेरे काम में अड़चन डाली तो मैं तुझे मार डालूंगा और तेरे बच्चों को मार डालूंगी। ये चीज़ सुनकर जो गंगा जी वहाँ से भागी हैं और इतनी घबरा गई थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उतने में कुछ गांव वाले व्यक्ति वहीं से उन्हीं के घर के सामने से जा रहे थे। उन्होंने देखा राम गोपाल जी क्या हरकत कर रहे हैं।
उन्होंने देखा कि राम गोपाल ने जो है कहते हैं साड़ी पहन रखी है और लिपस्टिक लगा रखी है, तो वो उनके मुंह पर थू थू करने लगे कि कैसा मर्द है, अपनी बीवी की साड़ी पहन रखा है और ये तो नपुंसक है और इसने अपने पूरे गांव की इज्जत जो है मट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है, इसको यहाँ से तुरंत बाहर निकालो। एक तो गंगा जी पहले ही डरी हुई थी कि ये राम गोपाल जी को हुआ क्या, ऊपर से जो है गांव वाले उनको ताना मारना स्टार्ट कर दिया। राम गोपाल जी के बगल में ही एक बूढ़ी माँ रहती थी, तो उन्होंने गंगा जी से आके बोला कि सुनो, ये जो आपके पति हरकत कर रहे हैं ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, और आप एक काम करो, गांव के एक बड़े पंडित हैं उनके पास आप चले जाओ और उनको सारी चीज़ें बताओ, उनसे जो आप मदद क्यों नहीं लेती, उनसे मदद लो, क्या पता कुछ वो उपाय आपको बता सकें, आपको आपके पति को जो है वो ठीक कर सके। तो गंगा उनकी बात मानती है, वो गांव के जो बड़े पंडित होते हैं उनके पास जाती है और उनको सारी चीज़ें बता देती है और उनको घर पर लेकर आती है। जब वो बड़े पंडित घर पे पहुंचते हैं और जैसे ही वो चौखट पर पैर रखने वाले होते हैं, उनको एक अजीब सी शक्ति का आभास होता है। वो यहाँ वहाँ और चारों ओर घर की चौखट की ओर जो है देखने लगते हैं। उतने में गंगा जी उनको पानी ऑफर करती है कि लीजिए पंडित जी, आप पानी पी लीजिए। तो पंडित जी बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पी सकता, तुम्हारे घर पर एक नहीं दो नहीं कई आत्माओं का वास है, और वो भी छोटी मोटी आत्माएं नहीं, काफ़ी भयानक और काफ़ी बुरी शक्तियों का वास है। ये चीज़ सुनकर जो गंगा जी हैं वो एकदम शांत रह जाती है। वो पूछती है कि बाबा, अब आप ही हैं हमारी उम्मीद, आप ही बताइए कि क्या करें हम, क्योंकि 10-15 दिन हो गए हैं इनकी हरकतें जो है अजीबोगरीब होती जा रही है, ना ही सही से किसी से बात करते हैं, उल्टा चिल्लाते हैं अजीबोगरीब वो आवाज़ में। तो बाबा उनको बताते हैं कि तू बेटी घबरा मत, इसको जो है ठीक कर दूंगा मैं, लेकिन हमें इसके लिए एक पूजा करनी पड़ेगी। तो गंगा बोलती है कि ठीक है बाबा, आप जो है पूजा स्टार्ट कीजिए जैसे भी करनी है। तो बाबा बोलते हैं कि अभी नहीं कर सकता मैं, अभी मेरे पास जो है पूरा सामान नहीं है, मुझे जो हवन की सामग्री है वो लेने जानी पड़ेगी। तो बाबा वहाँ से निकलते हैं। बाबा गंगा को आधे घंटे का टाइम बोलकर निकलते हैं, लेकिन आधा घंटा भी बीत जाता है, 1, 2, 3, 4 घंटे बीत जाते हैं, करीबन शाम के 6 बज गए होते हैं। गंगा सोचती है कि बाबा अभी तक आए नहीं, एक बार मैं जाकर देखती हूँ। तो बाबा की कुटिया पर जब गंगा पहुँचती है, वहाँ पर देखते वहाँ पर तो बाबा है ही नहीं। तो जो बाबा के दास होते हैं वहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि जी बाबा कहाँ पर है, बाबा मेरे घर पे आने वाले थे हवन करने के लिए। तो बताते कि बहन, जब वो तुम्हारे घर से आए तो अचानक से बाबा का एक्सीडेंट हो गया और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम सब वहीं पर ही जा रहे हैं और बाबा की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। ये बात सुनकर गंगा टूट ही गई थी कि अब मेरे पति को कौन बचाएगा, मेरे परिवार को कौन बचाएगा। और वो रोते रोते बिलखते जो है घर पर आती हैं। घर पर आकर वो ऐसा मंजर देखती हैं कि जो पहले टूटी हुई थी उससे और ज़्यादा टूट जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके पति उनके दोनों बच्चों को जो है ज़ोर ज़ोर से चांटे मार रहे हैं और हंस रहे हैं। बच्चे जो है एकदम से जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बोल रहे हैं कि पापा हमें छोड़ दो, हमें छोड़। फिर भी उनके फादर उनको छोड़ नहीं रहे। गंगा वहाँ पर पहुँचती है, जल्दी से किसी भी तरीके से अपने बच्चों को अपने पति के चंगुल से बचाती हैं और वो अंदर जाकर एक कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर जो है बैठ जाती हैं। रोते रोते सोचते सोचते वो सो जाती हैं, और जब वो सोती हैं तो एकदम से उनके सपने में उनके जो परदादा जी थे जो काफ़ी टाइम पहले गुजर चुके थे वो आते हैं। वो उनको बताते हैं कि बेटी, तुझे जल्दी कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा अगर अपने परिवार को बचाना है। करीबन 15 दिनों से तेरे पति को उन बुरी आत्माओं से बचा रहा हूँ, लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसके पास करीबन 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन में तूने बचा लिया तो ठीक है, वरना तेरे पति को कोई भी नहीं बचा सकता। और ये बोलते ही उनके जो परदादा थे वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और जो गंगा जी होती हैं वो सोकर वो एकदम से उठ जाती हैं, उनकी एकदम से झटके से आँख खुल जाती है और वो दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब अपने पति को किसी भी तरीके से बचाना है, क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो अगले दिन सुबह होते ही खजुराहो जाती है मतंगेश्वर महादेव जी के मंदिर। मैं आपको बता दूं कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी बड़ा और नामी ग्रामी मंदिर है खजुराहो का। वहाँ पर एक सिद्ध बाबा बैठते थे उस समय पे, तो उनके बारे में काफ़ी सुना हुआ था सब लोगों ने। तो
गंगा जी उनके पास जाती हैं और अपनी सारी दशा उनके सामने जो है गा देती है। सारी गाथा जो भी होती है, जो भी प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी, जो पंडित उनके घर पे आए थे और उनके सपने में क्या क्या हो, वो सारी चीज़ें उन बाबा को बता देती हैं, उन ऋषि मुनि को बता देती हैं। तो वो बाबा बोलते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं जो है इसे बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। तो गंगा बोलती है कि ठीक है बाबा, आप मुझे बताइए कि क्या करना है, जो आप बोलेंगे मैं अपने परिवार को बचाने के लिए वो करूँगी। तो बाबा उनसे बोलते हैं कि सुनो, जो पिछले बाबा के साथ हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वो उन्हीं आत्माओं ने करवाई है जो तेरे पति पर हावी हैं। वो नहीं चाहती कि उसके शरीर से तू उनको निकाले, तो जो भी मैं बोलूँगा वो सिर्फ तेरे तक और मेरे तक रहनी चाहिए, तेरे पति को अंदाज़ा भी नहीं होना चाहिए कि तू मेरे पास आई है। तो बाबा उनको बताते हैं कि तू उसको यहाँ पर लेकर आ, मैं तेरे पास वहाँ पर नहीं आऊँगा। अगर मैं वहाँ पर आता हूँ तो उन आत्माओं को पता लग जाएगा और वो उसको शरीर को छोड़ के उस टाइम तक के लिए चली जाएंगी, और जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो वापस आ जाएंगे। तो मेरे आने से अच्छा ये है कि तू उनको लेकर आ। तो गंगा बोलती ठीक है बाबा, मैं उनको लेकर आती हूँ कैसे भी करके। तो गंगा घर पर आती हैं और उस समय तक पति उनके जो है नॉर्मल थे, राम गोपाल जो है नॉर्मल थे। तो उनसे बोलती है कि चलिए जी, आज जो है जिन रिलेटिव के घर पे शादी थी उनके घर पे आज भोजन है, तो हमें जाना है, हमें बुलाया है, आपको तो याद ही होगा। तो राम गोपाल जी बोलते हैं कि भोजन के लिए मुझे तो ऐसी कोई चीज़ याद नहीं। तो गंगा जी बोलती है कि अरे आप भूल गए होंगे, चलिए हमें चलना है वहाँ पे। तो उनके पति जो है रेडी हो जाते हैं, राम गोपाल रेडी हो जाते हैं और वो उनको मतंगेश्वर मंदिर के एकदम जो एंट्री गेट होती है वहाँ तक लेकर आते हैं। जैसे ही गंगा और उनके पति वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके पति एकदम से अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एंटिटी थी उनको आभास हो गया था कि ये किसी रिलेटिव के घर पे नहीं जा रहे, ये मुझे इस मंदिर में लेकर जा रहे हैं, और ये अगर मुझे इसमें लेकर गए तो समझिए कि उनको, उन आत्माओं को उनका शरीर जो है छोड़ना पड़े। तो वहाँ पर एकदम से राम गोपाल जी चिल्लाने लगते, चीखने लगते कि तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने मेरे साथ छल किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरे पति को, सबको खत्म कर दूंगी। इतना वो बोल ही रहे होते हैं, उनके अंदर की जो एंटिटी है उनसे वो ये सब बुलवा ही रही होती है, वहाँ से भागने ही वाले होते हैं वो। तो उतने में जो बाबा के शिष्य होते हैं वो आकर उनको पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती अंदर जो है मतंगेश्वर मंदिर में जो है ले आते हैं। अब वहाँ पर बाबा ने पहले से ही सामग्री सारी इकट्ठा कर रखी थी। सामग्री में मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। उन्होंने एक छोटी सी मटकी जो है रख रखी थी अपने पास, एक लाल कपड़ा वहाँ पे रख रखा था, लुभान रख रखा था, और सारी जो है जो हवन की सामग्री होती है वो रख रखी थी, जो कि उस पूजा में यूज़ होनी थी। बाबा के शिष्य राम गोपाल जी को हवन में किसी तरीके से बिठाते हैं और बाबा अपना जो है हवन स्टार्ट करते हैं। जब बाबा ने अपना हवन स्टार्ट कर दिया था, मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, उतने में राम गोपाल जी चीखने चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, मुझे चुपचाप से इसको ले जाने दो, ये इस पर हक सिर्फ मेरा है, और तुम लोग अगर बीच में आओगे तो तुम लोगों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए मंत्रों को और तेज पढ़ने लगे, मंत्रों का उच्चारण और तेज करने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा उनसे पूछते हैं, उनके ऊपर गंगा जल छिड़क के, कि कौन हो तुम और क्यों इस बच्चे को जो है परेशान कर रखा है, इस परिवार को क्यों परेशान कर रखा है। तो वो आत्माएं कुछ भी नहीं बोलती, उनके जो शरीर में होती हैं। बाबा और तेज मंत्र पढ़ते हैं और एक छड़ी लेते हैं और छड़ी से जो है उनको मारना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर हो जाती है बाबा को छड़ी मारते हुए, जब वो आत्माएं जो है और परेशान हो जाती हैं, चीखने चिल्लाने लगती हैं, बोलती है कि रुक जाओ, हम बताते हैं। तब वो आत्माएं बताती हैं कि हम तो शांति से ही खड़े हुए थे, अपने जो हमारा स्थान है हम वहाँ पर ही थे, यही आया था रात को उस समय और हमें बीच में टोकने लगा जब हम अपने स्थान पर खड़े हुए थे, वो हमारा टाइम था, और जब ये हमारे पास से निकला तो हमें इसके अंदर से एक सुगंध आई, इसने मिठाई खा रखी थी और वो मिठाई की खुशबू हमें काफ़ी अच्छी लगी, तो हम इसके पीछे पीछे आ गए और अब हम इसको जो है किसी भी तरीके से जो है लेकर जाएंगे, इसको ले जाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बाबा उनकी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं कि इसके ऊपर एक नहीं इतनी सारी आत्माएं हैं। बाबा जैसे तैसे प्रयास करके और हवन करके और मंत्र पढ़ के गंगा जल छिड़क के उन आत्माओं को किसी भी तरीके से काबू में करते हैं। उन आत्माओं को बाबा जो मटकी रखी हुई थी उस मटकी में कैद कर देते हैं और ऊपर से लाल कपड़ा बांध के उसमें कलावा बांध देते हैं। जैसे ही वो सारी आत्माएं वहां पर कैद होती हैं उस मटकी में, राम गोपाल जी जो है बेहोश हो जाते हैं।
बाबा वो मटकी गंगा को लाकर देते हैं, बोलते हैं कि बेटा अभी मैंने जो है इन आत्माओं को शांत कर दिया है। काफ़ी भयानक आत्माएं हैं, आत्माएं नहीं ये चुड़ैलें हैं जो इनके पीछे आ गई थी। और अगर तुम्हें इन चुड़ैलों से अपने पति और अपने परिवार की रक्षा करनी है तो जो ये मटकी है इसको एक ऐसी जगह गाड़ कर आओ जहाँ पर कोई भी ना पहुँच सके। और अपने पति को ये बिल्कुल भी मत बताना कि वो मटकी कहाँ पर गाड़ी है, वरना वो चुड़ैलें कोशिश करेंगी कि इसको जो है अपने पास बुलाएं और अपने आप को आज़ाद कराएं, फिर तुम्हारे पति को ये लेकर चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। बाबा की बात गंगा सुन ही रही होती है, बोलती है ठीक है बाबा, मैं इसको एक ऐसी जगह गाड़ कर आऊँगी जहाँ पर कोई पहुँचे ना। करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर गंगा घने जंगलों में उस मटकी को गाड़ कर आ जाती है। जब वो वहाँ से आ रही होती है तो उसको बाबा की बात याद थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, कितनी भी आवाज़ आए कुछ भी आए। जब वो आ रही होती है तो पीछे से आवाज़ आती है जैसे उनके पति उनको बुला रहे हो कि गंगा तू मुझे यहीं पर ही छोड़कर जा रही है, तूने तो मेरे साथ रहने का 7 जन्म का वादा किया था ना, तू मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। गंगा का दिल पसीज जाता है, वो सोचती हैं कि पीछे मुड़कर देखें, लेकिन उनको बाबा की बात याद होती है जो बाबा ने उनको बताया था कि पीछे मुड़कर किसी भी हालत में नहीं देखना है। वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को मजबूत करके उस जंगल से बाहर निकल आती हैं और अपने पति के पास आ जाती हैं। वो लोग घर पर आ जाते हैं अपने, और उनके पति की तबीयत अब जो है धीरे धीरे करके जो है ठीक होने लगती है। अब करीबन 6 साल हो जाते हैं कि उनके पति जो है पहले से काफ़ी फिट एंड फाइन एंड वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। नॉर्मली अपना काम करना, हंसी खुशी जो है पूरा परिवार रहने लगता है। 6 साल बाद जहाँ पर मटकी गाड़ कर आई थी गंगा, वहाँ पर खुदाई स्टार्ट हो जाती है और उस खुदाई में वो मटकी टूट जाती है। जैसे ही वो मटकी टूटती है राम गोपाल जी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन राम गोपाल जी अपने घर से किसी काम से निकलते हैं और उस दिन के बाद से आज का दिन है, राम गोपाल जी आज तक घर पर नहीं आए। क्या वो जो मटकी में चुड़ैलें थी जो वो आज़ाद हो गई थी मटकी के टूटने पर, क्या वो उनको ले गई हैं, या फिर क्या राम गोपाल जी की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि वो कहीं चले गए हैं, ये चीज़ अभी तक पता नहीं चल पाई है। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उनके साथ, ये चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे चलकर ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहें। और वीडियो को देखने के बाद यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर से जो है हमें मोटिवेशन मिलती है और हर कहानी में जो है हम इम्प्रूव कर रहे हैं और आगे चल के इससे भी बेटर जो है कहानी आपको मिलेंगी। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।